बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क इंग्लैंड की। इंग्लैंड का शुमार दुनिया के ताकतवर और तरक्की के एतबार से दुनिया के सबसे मजबूत ममालिक में होता है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लैंड के मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, इंग्लैंड मुमलिकत मुत्तहिदा बरतानिया का हिस्सा है। बरतानिया को इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम और यूके भी कहा जाता है। बरतानिया ने अपनी गुज़श्ता 2 सदियों में दुनिया के 58 ममालिक पर राज किया है और इस वक्त भी ये मुल्क 4 मुख्तलिफ ममालिक के इत्तेहाद से अपने वजूद को कायम रखे हुए है। लेकिन आज की वीडियो में हम सैर करवाने वाले हैं मुमलिकत बरतानिया की सल्तनत इंग्लैंड की। इंग्लैंड 100 से ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल है। इंग्लैंड की ज़मीनी सरहद वेल्स, स्कॉटलैंड और थोड़ी सी सरहद आयरिश से मिलती है। आयरिश को आयरलैंड भी कहा जाता है। बरतानिया चूँकि 4 मुख्तलिफ रीजन्स का मजमुआ है और सिर्फ इंग्लैंड रीजन का कुल रकबा 1,30,289 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 6,75,08,936 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत होने का एजाज़ लंदन को हासिल है। लंदन शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहरों में होता है। इंग्लैंड अभी तक यूरोपीय यूनियन का रुकन है। 2016 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने पर मुल्क में एक रेफरेंडम करवाया गया, जिसके लिए 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत ख़त्म करने और 48% लोगों ने रुकनीत बहाल रखने की राय दी थी। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग कहलाती है। एक पाउंड स्टर्लिंग पाकिस्तानी 257.09 रुपये के बराबर है। नाज़रीन, इंग्लैंड की कुल GDP 3.198 ट्रिलियन US डॉलर है। इंग्लैंड का पाकिस्तान से फासला 6092 किलोमीटर है। इंग्लैंड का कॉलिंग कोड +44 है। इंग्लैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। अगर इंग्लैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इंग्लैंड में 5 साल के बच्चों को प्राइवेट जगहों पर शराब नोशी की इजाज़त दी गई है, यानी कि अपने घर या किसी सीक्रेट जगह पर बच्चे शराब नोशी कर सकते हैं। इंग्लैंड में हर साल एक झूठ बोलने का त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं और हर किसी को एक ऐसा झूठ बोलना होता है जो हकीकत के करीब तर तस्वर होता है। इस त्यौहार में जीतने वाले को इनाम और ट्रॉफीज़ भी दी जाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस त्यौहार में किसी सियासतदान और वकील को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि सियासतदान और वकील सबसे बड़े झूठे होते हैं। नाज़रीन, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड की शान और शौकत में बेमिसाल और मुनफरिद किरदार रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की वाहिद शैतानी दिमाग रखने वाली कंपनी थी, जिसने दुनिया में सैकड़ों सालों से इक़्तिदार से चिपके लोगों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो सब कुछ इस कंपनी को देकर भी इनके मकरूज़ हो गए थे, जिसके नतीजे में इन हुक्मरानों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस कत्ल व गारत में 3 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चों की पैदाइश इंग्लैंड में होती है, क्योंकि यहाँ पर शादी करने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा इंग्लैंड का शहरी कहलाता है और इसे इस मुल्क की शहरियत का हक हासिल है। नाज़रीन, इंग्लैंड में किसी भी टीवी नेटवर्क पर 1 घंटे में 12 मिनट से ज़्यादा कमर्शियल चलाने की इजाज़त नहीं है। पूरी दुनिया में न्यूज़ के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखने वाला न्यूज़ चैनल BBC अपने नेटवर्क पर कोई कमर्शियल नहीं चलाता, क्योंकि इस चैनल को लोग इतनी ज़्यादा इमदाद देते हैं कि इन्हें कमर्शियल चलाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। दुनिया भर में इंतहाई शौक़ से खाया जाने वाला सैंडविच भी इंग्लैंड के लोगों की ईजाद है। ये भी कहा जाता है कि इंग्लैंड में सैंडविच 18वीं सदी में बनाए गए थे और दुनिया भर में मशहूर चॉकलेट किटकैट भी इंग्लिश की पैदावार है। इंग्लैंड में गुलाम रखने और गुलाम खरीदने और बेचने के रुझानात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 2010 में इन कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज़ायद लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं। दुनिया के कोने कोने में अंग्रेज़ी ज़ुबान को पहुँचाने वाले भी यही इंग्लैंड के लोग थे। नाज़रीन, इंग्लैंड में रहने वाले बाशिंदे रोज़ाना 165 मिलियन कप चाय पीते हैं, जो अमरीकियों के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। इंग्लैंड में वालिदैन को अपने बच्चों को डांटने और अपने बच्चों को सज़ा देने की इजाज़त नहीं है। ऐसा करने की सूरत में वालिदैन को जेल भी जाना पड़ सकता है। इंग्लैंड में हर 4 लोगों में से एक शख्स मोटापे का शिकार है। इंग्लैंड में एक ऐसी सर्विस भी मुयस्सर है जो किसी मरने वाले पर रोते हैं और रोने के लिए ये लोग पैसे भी चार्ज करते हैं, यानी ये लोग किराए पर रोने वाले लोग होते हैं। इंग्लैंड में किसी मुजरिम को सरेआम फांसी देना कानूनन जुर्म है। इंग्लैंड में ये पाबंदी 1950 में लगाई गई, जब एक शख्स को अपनी बीवी और
बेटी के कत्ल के जुर्म में झूठी फांसी दी गई थी। नाज़रीन, इंग्लैंड के पासपोर्ट को दुनिया के तीसरे मजबूत तरीन पासपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है। इस पासपोर्ट के हामिल अफराद दुनिया के 159 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। इंग्लैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने 3 अफराद के DNA से बच्चे की पैदाइश की इजाज़त दे रखी है। इंग्लैंड में अगर कोई शख्स 50 साल की उम्र से पहले फौत होता है तो ऐसे मरने वालों की ज़्यादातर तादाद खुदकुशियों की वजह से होती है। इंग्लैंड वो वाहिद मुल्क है जिसके डाक टिकट पर मुल्क का नाम तक नहीं होता। अगर लंदन शहर के हवाले से बात की जाए तो इस शहर में इंडियन लोगों के इतने ज़्यादा होटल्स हैं जो इंडिया के शहर मुंबई और दिल्ली से कहीं ज़्यादा हैं। लंदन शहर की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख अफराद से भी ज़्यादा है, जो 1939 में इंग्लैंड की आबादी से भी ज़्यादा तस्वुर की जाती है। नाज़रीन, लंदन में इतने ज़्यादा जंगलात हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन शहर को जंगल का दर्जा दिया जा सकता है। लंदन शहर का तकरीबन 40% हिस्सा हरे भरे जंगलात पर मबनी है। लंदन में 300 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। अगर लंदन के अमीरों की बात की जाए तो लंदन शहर में 72 के करीब बिलियनर्स मौजूद हैं, जो दुनिया के तमाम शहरों में रहने वाले अमीरों से ज़्यादा अमीर हैं। लंदन में गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपको पार्किंग के लिए जगह मिलना मुश्किल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन सफरी निज़ाम ट्रेन का है। बरतानिया की रेल का 70% सफ़र या तो लंदन से शुरू होता है या फिर लंदन शहर में आकर ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, लंदन का अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम दुनिया में मुनफरिद शोहरत रखता है, लेकिन हकीकत में ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड नहीं है। ज़ेर ज़मीन रेलवे सिस्टम में इतनी आलूदगी है कि यहाँ सिर्फ 40 मिनट तक रहने से फेफड़ों में इतनी आलूदगी भर जाती है जितनी 2 सिगरेट पीने से, लेकिन फिर भी लंदन के लोग इसे बेहतरीन और बाइसे सुकून सफ़र मानते हैं। इंग्लैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लुटन और बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर फहरिस्त हैं। इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा आबादी अंग्रेज़ नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन कुछ जीनियाती माहिरीन का ख्याल है कि इनमें 50% के करीब जर्मन लोगों का खून शामिल है। इंग्लैंड में अमेरिकन, कैनेडियन, जर्मन और चीनी बाशिंदे भी रिहाइश रखे हुए हैं। इंग्लैंड की कोई भी सरकारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन मुल्क में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में 300 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंग्लैंड की 59.4% आबादी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। 5% आबादी के साथ इस्लाम इस मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब शुमार होता है। 24.7% ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते और बाकी दीगर छोटे छोटे मज़ाहिब की पैरवी करते हैं। इंग्लैंड में 5 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना लाजमी करार दिया गया है। मुल्क के बुनियादी स्कूलों में मजहबी तालीम लाजमी करार दी गई है। मुल्क में 90% से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो कारोबारी, तिब और दीगर शोबों में आला तालीम फराहम कर रही हैं। नाज़रीन, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन की यूनिवर्सिटी दुनिया में आला दर्जे की यूनिवर्सिटियाँ शुमार होती हैं। इंग्लैंड को दुनिया के बहुत से मकबूल खेलों का मौजद कहा जाता है। यूँ तो दुनिया में इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपनी एक मुनफरिद और अलग पहचान रखती है, लेकिन मुल्क का सबसे मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। इंग्लैंड दुनिया में खेले जाने वाले तमाम खेलों की मेज़बानी का शर्फ भी रखता है। इंग्लैंड में खेले जाने वाले खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी यूनियन, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, स्नूकर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ईस्ट बॉल, गोल्फ, घोड़ा रेस और लोमड़ी का शिकार शामिल हैं। इंग्लैंड ने 1966 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की, जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट जर्मनी को शिकस्त दी। एक बरतानवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये मैच बरतानिया में 32 लाख से ज़ायद लोगों ने टीवी पर देखा था। नाज़रीन, इंग्लैंड की इकॉनमी दुनिया की मजबूत तरीन इकॉनमीज़ में से एक शुमार होती है। इंग्लैंड कीमियाई दवा साजी, हथियारों की सनत और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहनुमा तस्वुर किया जाता है। लंदन यूरोप का सबसे बड़ा माली मरकज़ है। यहाँ पर यूरोप के 500 बड़े कॉरपोरेशन मौजूद हैं। मुल्की मईशत में सियाहत को ख़ास मुकाम हासिल है। हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की इंग्लैंड का रुख करते हैं। इंग्लैंड का सबसे मशहूर तफरीही मकाम स्टोनहेंज है। ये एक तारीखी मकाम होने की वजह से सियाहों में इस कदर मकबूल है कि जहां जाने के लिए कई दिन पहले टिकट बुक करवाना पड़ती है। दीगर मशहूर जगहों में टावर ऑफ लंदन और डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क यहाँ के इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं। इस पार्क में 12 से ज़ायद झीलें और खूबसूरत मनाज़र देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सुर्ख गुलाब इंग्लैंड का कौमी फूल, रोबिन कौमी परिंदा और शेर कौमी जानवर है।
दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल का भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।